नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। देश में इस समय लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी के चर्चे चारों ओर से आ रहे हैं। लेकिन राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खान-पान पे चर्चा होती रही दिन भर। वो ये चाहते हैं केजरीवाल अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कि उन्हें डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कंसल्टेशन की अनुमति दी जाए। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होती है क्योंकि उनकी याचिका ऑलरेडी कोर्ट के पास पहुंची हुई थी। कोर्ट में क्या हुआ, इसी पर बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? उनके घर से जो खाना आ रहा है, वो वही खा रहे हैं, जो उनके लिए भेजा जा रहा है। खाना तो घर से ही आ रहा है और केजरीवाल जो भी खा रहे हैं, वो घर का खा रहे हैं। आज दरअसल शाजिया इल्मी ने भी इस पे सवाल उठाया है कि अरविंद केजरीवाल क्या खा रहे हैं, वो सब कुछ घर का है और अगर घर से ही उन्हें ज़हर दिया जा रहा है, तो इसमें फिर सोचने वाली बात घर वालों के लिए है। और ये सारा नाटक, नौटंकी केवल और केवल ज़मानत के लिए की जा रही है। यही बात ईडी ने भी कही, कोर्ट में रखी। ईडी ने कहा कि केजरीवाल बेल के लिए जानबूझ करके अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, उनकी पार्टी इस पर पलटवार कर रही है। ये भी बात सामने आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने अ, गलत झूठे आरोप लगाए हैं कि वो जानबूझ के मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल लेवल बढ़ जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि नहीं, जेल वाले जो जेल का जो प्रशासन है, वो चाहता है कि केजरीवाल बीमार हो जाएँ। मतलब इवन आतिशी मार्लेना ने तो बिल्कुल सीधे शब्दों में ये कहा कि केजरीवाल को मारने की तैयारी चल रही है। देखिए किस तरीके के बयानबाज़ी हो रही है। केजरीवाल ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में शुगर लेवल की रेगुलर जाँच और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डॉक्टर से कंसल्टेशन की याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से मनोज सिंघवी, आप जानते हैं ना उनके तो छोटे-मोटे वकील नहीं होते, उनकी जो टीम है लीगल टीम है उसमें बड़े-बड़े महँगे वकील हैं और उनके साथ रमेश गुप्ता और ईडी की तरफ से ज़ोहेब हुसैन ने दलीलें दी। सिंघवी ने कोर्ट को ये बताया कि केजरीवाल के घर से अभी तक 48 48 बार खाना आया है और उसमें केवल 3 बार आम आए हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और ईडी से कहा कि वो भी अपने और डॉक्यूमेंटेशन दाखिल करें और इस पर 22 अप्रैल तक के लिए जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। बात सारी कहानी सारी जो है वो है कि किसी तरीके से ज़मानत मिल जाए। अब शराब घोटाले में तो ज़मानत मिलने से रही, पीएमएलए कोर्ट में ज़मानत बहुत, बहुत मुश्किल से मिलती है। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग अच्छे से जानते हैं। तो लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर किस आधार पर मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मिलती है और क्या कोई ऐसे अपराध भी हैं जिनमें ये ज़मानत नहीं मिल सकती? अब क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर के ईडी और यू नो केजरीवाल आपस में भिड़े हुए हैं और केजरीवाल डायबिटिक होने के बावजूद रोज़ मीठा खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं। इवन आई एम सॉरी टू से मतलब जिस समय नवरात्र चल रहे थे मैंने उनका डाइट चार्ट देखा, उसमें 4-4 अंडे खा रहे हैं वो। एक तरफ बाहर जो है उनका एक ऐप लॉन्च हो रहा है, आपका राम राज्य और दूसरी तरफ वो जेल में अंडे खा रहे हैं। मतलब ये ऐसा कोई डाइट नहीं है कि आपको मतलब खाना ही है। इवन अंडा जो है वो तो शुगर वाले के लिए वो भी एक तरह से ज़हर है। तो उनके घर से
ज़हर क्यों आ रहा है केजरीवाल के लिए? सवाल ये है ना, मैं बेल की बात कर रही थी आपसे। अ, डायबिटिक होने के बावजूद रोज़ मीठा खा रहे हैं, हर वो चीज़ खा रहे हैं, जिससे उनके शुगर का लेवल बढ़ जाए और यही आरोप है ईडी का कि जानबूझकर ऐसी बातें की जा रही हैं ताकि अ, मुख्यमंत्री को जो ये वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि नहीं, केजरीवाल तो बहुत कहना चाहिए कि मैनेज्ड डाइट खा रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो आम, पूड़ी, हलवा एंड फ्रूट्स, लगभग सारे ही फ्रूट्स खा रहे हैं और आम जो मतलब बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ाता है। और दूसरी बात ये है कि ईडी जो है क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है कि अरविंद केजरीवाल स्वस्थ रहें ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। अरविंद केजरीवाल इसलिए ईडी को झूठ बता रहे हैं, आई मीन अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वो इसलिए बता रही है ताकि अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिल जाए। और ये एक ही हालत में हो सकता है जब बिल्कुल वो शुगर का लेवल उनका एकदम हाई पर आ जाए। अब उनका जो चार्ट है, जो उनका डाइट चार्ट है, उसपे स्पेशल जज ने तिहाड़ जेल को कहा है कि उनकी पूरी रिपोर्ट दें। हालाँकि ये सब चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में भी हैं कि ये सब माजरा क्या है। लेकिन जो यू नो एक प्रोसेस होता है ना, वो तो पूरा करना ही है। अब ये जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ, आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? तो इसमें नया बहुत कुछ हो गया है। शाज़िया इल्मी ने जो बात कही है ना, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि वो सालों से अरविंद केजरीवाल को जानती हैं। उन्हें शुगर है लेकिन उनके शुगर से ऐसा उनके घर से ऐसा खाना क्यों आ रहा है? ये सोचने की बात है। आई मीन वो ये उन्होंने ये कहा एक्चुअली कि उनके घर से ज़हर क्यों भेजा जा रहा है? दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के जो आतिशी हैं, वो भी बहुत गला फाड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि तिहाड़ में केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। उनका घर का खाना बंद करवाने की साजिश है। किसी के पेट में क्यों दर्द होगी अगर अम, अरविंद केजरीवाल पूड़ी खाएँ, आम खाएँ, कुछ भी खाएँ, तो ये तो वो अपनी सेहत के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना। मतलब अपने लिए वो खुद अपनी सेहत जो उनकी खराब हो, ऐसे वो खुद तमाशे कर रहे हैं। ऐसे वो खुद सामान खा रहे हैं, जिससे वो बीमार हो जाएँ और फिर इतने बीमार हो जाएँ कि फिर उनको जो है बाहर इलाज के लिए निकाला जाए, यही ना वो चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी शुगर वाला जो पेशेंट होता है ना, वो फिर मौका नहीं देता है डॉक्टर को बुलाने तक का। ये उनको पता होना चाहिए। आतिशी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि सीएम को डॉक्टर का बताया हुआ लो कैलोरी स्वीटनर दिया जा रहा है और नवरात्रि के दिन बस उन्होंने आलू पूड़ी खाई है। अब देखिए, ज़हर इतना सा भी काम करता है और इतना भी काम करता है। तो जब उनके लिए पूड़ी, आलू अ, हलवा ये सब चीज़ें ज़हर हैं, तो फिर उन्हें उनके घर से ये सब खाने की चीज़ें क्यों भेजी गई? और ईडी का बहुत सीधा-सा कहना है कि घर से केजरीवाल के लिए साजिश के तहत इस तरीके का खाना भेजा जा रहा है जो उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर दे। इसके बाद वो मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत माँगने लगेंगे। और आप जानते हैं कि ज़मानत कब मिलती है? बेल माँगने का हकदार हर कोई है, चाहे वो कितना भी मामूली हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हाई प्रोफ़ाइल व्यक्ति क्यों ना हो। और कैसा भी जुर्म हो, आम तौर पे अ, ज़मानत का प्रावधान तो है, लेकिन उसके लिए जो लॉजिक होते हैं, वो देखने की बात होती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत हार्डकोर अपराधी जो है, उसके घर में किसी के साथ कोई डेथ हो गई या फिर शादी है या फिर कोई बहुत सीरियस है एंड हॉस्पिटलाइज़्ड है, वो वेंटिलेटर पे है या कोई ऐसी अनहोनी टाइप। कई बार ये भी होता है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करने होते हैं, इसलिए घर आना पड़ता है। कई बार मैंने तो ये भी देखा है कि लोगों को जेल से इसलिए भी ज़मानत मिल जाती है कि उनको बैंक लॉकर ऑपरेट करना है। होता है ना कि जिसके नाम पे बैंक लॉकर है, वही उसको ऑपरेट करेगा।
इन लॉजिक पे भी ज़मानत मिल जाती है। तो अब भारत में मतलब हमारे संविधान के अनुसार 2 तरह की ज़मानत है। एक एंटरिम ज़मानत है, दूसरी परमानेंट। एंटरिम जो ज़मानत है, उसकी कस्टडी अ, जो ज़मानत बेल होती है, उस पर ज़मानत की अर्ज़ी तभी दी जा सकती है जब कोई अनहोनी हो जाए और उसको सिर्फ़ कुछ ही घंटों के लिए जेल से बाहर निकालना ज़रूरी हो। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, परिवार में किसी की डेथ हो गई हो, अंत्येष्टि हो, ऐसे में उनको ज़मानत दी जाती है, लेकिन ये कुछ घंटों की होती है। उस समय उसके साथ पूरी सिक्योरिटी रहती है ताकि वो भाग ना जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग भाग जाते हैं ज़मानत पर। आपको हरियाणा का वो केस याद होगा शशि और संजीव का। वो भी अपनी मदर के इलाज के लिए बाहर आया था और फिर दोबारा गया ही नहीं। 6-7 साल के बाद उसको मेरठ से अरेस्ट किया गया था। ऐसे बहुत सारे मतलब केसेज़ हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि उनके साथ सिक्योरिटी उनके साथ पुलिस क्यों रखी जाती है। लेकिन कई बार तो पुलिस की कस्टडी से ही ज़मानत पे लोग भाग जाते हैं। इवन कोर्ट की पेशी पर जाते हैं, पुलिस साथ में होती है और बद्दो का आपको पता ही है। बद्दो तो पुलिस की कस्टडी से भाग गया था। उस भागने से पहले उसने एक ज़बरदस्त पार्टी की और उसके बाद पुलिस वाले तो नशे में रह गए और बद्दो आज की तारीख में पुलिस से बहुत दूर है। तो ज़मानत देते समय कोर्ट इसीलिए बहुत जो है अ, सोच समझ के ज़मानत देते हैं। ये जो मैंने बद्दो की बात की है उसको ज़मानत नहीं थी, वो पेशी पे कहीं जा रहा था एंड ऑन द वे ही वो कस्टडी से भाग गया था। तो उसे कहते हैं कस्टडी से भाग जाना। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि हरियाणा के गैंगस्टर संदीप, जिसे काला जठेरी भी कहते हैं, उसने अपनी शादी के लिए कस्टडी बेल ली थी। अब कस्टडी बेल में आई मीन उनके साथ हर समय पुलिस रहेगी। भले वो अपनी शादी के लिए गए थे लेकिन पुलिस उनके साथ रही थी। परमानेंट बेल भी रहती है। इसकी शुरुआत अक्सर अंतरिम बेल से ही शुरू होती है और ये नॉर्मली देखा जाता है कि ये ना बीमारी वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए ज़्यादा वकील लोग हैं जो हैं यही रास्ता बताते हैं। पहले अंतरिम ज़मानत होती है, फिर मतलब जज कुछ दिनों के लिए महीना भर के लिए कैदी को बेल देता है, लेकिन ज़मानत की फिर अवधि धीरे-धीरे बढ़ती जाती है एंड फिर वो परमानेंट हो जाती है। ऐसा आम तौर पे मेडिकल ग्राउंड पे होता है और ऐसा ही अरविंद केजरीवाल और उनकी जो लीगल टीम है, वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसा मतलब नियम कहता है कि अगर कैदी को कोई बीमारी है और उसके बारे में ये तय हुआ कि अब वो उसको हमेशा रहेगी, तो शुगर तो अगर किसी को हो जाए तो मतलब बहुत मुश्किल से ठीक होती है ना, तो ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, उनको शुगर है और ये उनके साथ हमेशा रहेगी। तो प्रशासन ऐसे में कुछ शर्तों पर आरोपी को बाहर भेजता है, फिर उसका इलाज होता है और अगर इस दौरान मेडिकल कंडीशन में कुछ सुधार ना हो और उसका व्यवहार ठीक रहता है, मतलब वो कई तो भाग जाते हैं ना और कई फिर जो है अपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर उसका अ, आचरण, उसका व्यवहार ठीक रहे तो वो फिर उसको परमानेंट बेल दे देते हैं, जब तक कि ट्रायल चल रहा हो। और केजरीवाल के केस में 1% ये हो भी सकता है, मतलब ये मैं प्रेडिक्ट कैसे कर सकती हूँ? ये तो ईश्वर को ही पता है कि कोर्ट उसके लिए क्या सोच रहा है या केजरीवाल की किस्मत में क्या है इतना सारा ज़हर खाने के बाद भी। डायबिटीज़ उनका कितना गंभीर है और कितनी केयर की उन्हें ज़रूरत है, ये तय करने के लिए कोर्ट, अदालत, मेडिकल टीम बुला सकती है और दिल्ली के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके डॉक्टर्स की टीम हो सकती है, उनका चेकअप कराया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर्स की टीम अगर अदालत को रिपोर्ट देती है और तिहाड़ जेल से अलग से रिपोर्ट ली जाएगी। फिर दोनों का मिलान होगा। मतलब एक सेकंड ओपिनियन भी लिया जाएगा। अगर केजरीवाल के केस में ऐसा होता है, अगर कोर्ट ये सोचता है कि इनको ज़मानत दी देनी है, तो फिर उनको 2-3 डॉक्टर्स की टीम से गुज़रना होगा। वो उनका मेडिकल पूरा एग्ज़ामिन करेंगे और देखा जाएगा कि जेल के भीतर
उन्हें अब इस स्थिति में किस तरीके से ठीक रखा जा सकता है? कौन-कौन सी सुविधाएँ उनको मिल सकती हैं, जो शुगर के मरीज़ के लिए ज़रूरी हैं और नहीं मिल पा रही हैं? अगर अदालत को ये लगता है ना कि अ, जेल में उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा, फिर उनको मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मिल जाती है। अब लालू यादव, उनको तो मेडिकल ग्राउंड पे ही ना ज़मानत मिली हुई है और उनकी बेटी ने उनको अपनी किडनी दी थी। वो किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो बात अलग है कि उन्हें ज़मानत देते समय कुछ शर्तें बताई थी, लेकिन वो उन शर्तों को मान नहीं रहे हैं। उन्हें कहा था कि आप राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने तो डे 1 से ही राजनीति करनी शुरू कर दी थी। ख़ैर, ये उनकी लालू जी की बात है, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। लेकिन अगर इस बात के पुख्ता प्रमाण सामने आ जाए ना कि बंदा खुद ही अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है, जैसा कि केजरीवाल, तो फिर जो है कोर्ट उसको बहुत सोच समझ के उसकी ज़मानत पे गौर करता है या उसके घर से मतलब जानबूझकर वैसा खाना भेजा जा रहा है, जो उनकी बीमारी को नुकसान दे रहा है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के केस में आप लोग, हम लोग सब देख रहे हैं। तो फिर ज़मानत मिलने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। अब आप पार्टी के झूठ की क्या कहिए मतलब इतने झूठे सोचने की बात है कि आम आदमी के नेता कभी भी पॉज़िटिव नहीं सोचते हैं। हमेशा उनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी रहती है। वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। ये मैं आज क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 18 अप्रैल को एक झूठी खबर इसका पुख्ता प्रमाण है। अमानतुल्लाह, इनको ईडी ने बुलाया था। अमानतुल्लाह 11 साढ़े 11 बजे करीब ईडी के सामने पेश होने के लिए जाते हैं और अभी वो ईडी की पेशी में ही थे कि इन द मेन टाइम एक्स के हैंडल पे, आपके एक्स के हैंडल पे एक वीडियो चलता है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं ये, मैं वो, अब मैं मतलब वो एक इस तरीके से अपने आप को, अपनी अरेस्टिंग को इस तरीके से शो कर रहे थे कि जैसे मतलब वो सीमा पे जा रहे हों, कि मतलब अब मैं जा रहा हूँ, वतन जो है आपके हवाले है, ब्ला-ब्ला। क्यों? क्या मतलब ये कितनी बड़ी साजिश है देखिए। पहले से ही एक वीडियो अमानतुल्लाह ने रिकॉर्ड किया हुआ था और ये उसमें अपना दिमाग उसने नहीं लगाया होगा। इसमें 100% संजय सिंह का दिमाग होगा कि बेटा तू इस तरीके का एक वीडियो बना ले और हम इतने बजे ऑन कर देंगे और उन्होंने अपने एक्स पे उसके बाहर निकलने से पहले ही ऑन कर दिया एंड उसकी पूछताछ करीब-करीब खत्म होती है मिडनाइट में और ये जो वीडियो है ये करीब 10 बजे से भी पहले जो है एक्स पे डाल दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका? केवल बीजेपी और ईडी को डिफेम करना, जो इनका वन पॉइंट प्रोग्राम है, आम आदमी पार्टी का। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी इतनी घटिया राजनीति करेगी, किसी ने सोचा नहीं था। और अब केजरीवाल के घर से ऐसा खाना भेजा जा रहा है जो उनके लिए ज़हर है। गज़ब है। अब एक और उनका केस है, उसपे भी सुनवाई हुई है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यही शराब घोटाले में ही ईडी के सम्मन पर पेश न होने के मामले में अदालत ने केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और केजरीवाल ने अर्जी दाखिल करने के लिए कहा था कि उन्हें शिकायत के साथ संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। इस पर ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया था। इसी जवाब का उत्तर देने के लिए राउ ज़मानी कोर्ट के जो अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा, उन्होंने केजरीवाल को समय दिया है और इसकी सुनवाई 4 मई को होगी। 4 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एंड जो मैं बात कर रही थी उनके डॉक्टर को कंसल्टेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, उसके लिए जो अ, उनका फैसला है 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। तो ये सब कुछ था केजरीवाल के बारे में। अब केजरीवाल के बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि
केजरीवाल के बारे में जो भी जानकारियाँ हों आपसे शेयर की जाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने इस वीडियो को किस तरीके से लिया? आपने पसंद किया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक शुगर का पेशेंट है, तो क्या उसे आम खाने चाहिए? क्या उसे पूरी, हलवा, आलू खाने चाहिए? आलू में बहुत बड़ी मात्रा में शुगर होता है। आम तो ख़ैर फुल ऑफ शुगर है और वो मीठी चाय भी पी रहे हैं, जबकि आतिशी कह रही हैं कि वो नेचुरल स्वीटनर ले रहे हैं। वो जानबूझ कर के अगर ज़मानत के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे? मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। आप जो भी सोचते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप कर दीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपने अगर ये मेरा कंटेंट पसंद किया है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आजकल मेरे व्यूअर्स बड़े कम हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को जल्दी-जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरे व्यूअर्स बढ़ें एंड वन मोर थिंग, जो बेल आइकन रहता है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिले, वीडियो तो मिले ही। तो ख़्याल रखिए अपना और अपनों का, बहुत सारा ख़्याल रखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।